सबसे पहले रुक करते एक नजर सुर्खियों की ओर। कैमूर में ममता बनर्जी के खिलाफ हिंदू संगठनों का हल्ला बोल, राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर वार, सत्ता जाने से पहले लूट रहे हैं खजाना। अक्षर सिंह की बड़ी मुश्किलें, बेगूसराय कोर्ट ने धोखाधड़ी केस में जारी किया समन। वक्फ बिल पर फूटा गुस्सा, जेडीयू छोड़ मुजाहिद आलम ने नीतीश को दिया बड़ा झटका। महिला संवाद पर तेजस्वी का वार, बीजेपी अध्यक्ष ने दी डिबेट की खुली चुनौती। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। कैमूर में ममता बनर्जी के खिलाफ हिंदू संगठनों का हल्ला बोल, राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। जी हां, भभुआ के नगर परिषद मैदान से एकता चौक होते हुए समाहरणालय तक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। नारेबाजी और जोशीले नारों के बीच जिलाधिकारी सावन कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में सड़क पर मिला कटा हुआ पैर, सनसनी फैलते ही मौके पर जुटी भीड़। जी हां, शहर के गिरिराज सिंह चौक कलमबाग रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने बीच सड़क पर इंसान का कटा हुआ पैर देखा। सनसनीखेज मंजर देख लोग सन्न रह गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। रहस्यमयी हालत में मिले इस कटे अंग ने पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर वार, सत्ता जाने से पहले लूट रहे हैं खजाना। जी हां, राजद नेता और इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि एनडीए सरकार को अपनी विदाई का आभास हो गया है, इसलिए जाते जाते सरकारी खजाना लूटने में जुटे हैं। राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने कहा कि बिहार में संगठित भ्रष्टाचार ने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और जनता घूसखोरी दलाली से करहा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अक्षर सिंह की बड़ी मुश्किलें, बेगूसराय कोर्ट ने धोखाधड़ी केस में जारी किया समन। जी हां, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षर सिंह की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई है। समस्तीपुर के एक इवेंट विवाद को लेकर बेगूसराय कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी किया है। लोक गायक शिवेश मिश्रा की शिकायत पर कोर्ट ने अक्षरा और उनके पिता विपिन सिंह के खिलाफ गैर जमानतीय धाराओं में संज्ञान लिया है। आरोप है कि कार्यक्रम में बुलाने के बाद अचानक असहमति जताकर आयोजकों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समस्तीपुर में स्वामी अखिलेश्वर दास की एंट्री से गरमाई फिजा, विहिप कार्यकर्ताओं में जोश। जी हां, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल के सदस्य महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वर दास जी महाराज शनिवार को समस्तीपुर पहुंचे तो विहिप कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। इसके बाद उन्होंने समस्तीपुर डीएम रोशन कुशवाहा से भी मुलाकात कर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। उनकी मौजूदगी से जिले में धार्मिक और संगठनात्मक ऊर्जा का नया संचार महसूस किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वक्फ बिल पर फूटा गुस्सा, जेडीयू छोड़ मुजाहिद आलम ने नीतीश को दिया बड़ा झटका। जी हां, वक्फ संशोधन बिल के समर्थन से नाराज जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 15 साल तक पार्टी में रहकर 2 बार विधायक और 2024 में लोकसभा प्रत्याशी रहे मुजाहिद ने कहा, जेडीयू का यह फैसला मुसलमानों के साथ धोखा है। विधानसभा चुनाव से पहले यह इस्तीफा जेडीयू के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला संवाद पर तेजस्वी का वार, बीजेपी अध्यक्ष ने दी डिबेट की खुली चुनौती। जी हां, तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार के महिला संवाद कार्यक्रम को जनता के पैसे से चलाया जा रहा है चुनावी स्टंट बताया। इसे सरकारी खजाने की लूट करार देते हुए उन्होंने सीएम पर तीखा हमला बोला। जवाब में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी को विकास पर खुली बहस की चुनौती दे डाली और कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार दौरे से पीछे हटे खड़गे, पटना का कार्यक्रम रद्द, अब सिर्फ बक्सर में रहेंगे सक्रिय। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार दौरे में बदलाव हुआ है। अब वे 20 अप्रैल को पटना नहीं आएंगे बल्कि सिर्फ बक्सर में ही कार्यक्रम तय किया गया था। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रमुख राजेश राठौर ने जानकारी दी कि पटना कार्यक्रम को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी और अब दौरा पूरी तरह बक्सर तक ही केंद्रित रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला, जेडीयू ने उठाए भ्रष्टाचार के सवाल। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के झूठे आंकड़े पेश कर भ्रष्टाचार बढ़ा रही है और एनडीए चुनाव प्रचार के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही है। जेडीयू ने तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार करते हुए पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने पूछा कि तेजस्वी बिना काम के लिए करोड़पति कैसे बने और क्यों बार बार कोर्ट जाते हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार को मिलेगा वंदे मेट्रो का तोहफा, पीएम मोदी 24 अप्रैल को करेंगे शुरुआत। जी हां, बिहार के रेल यात्रियों के लिए एक खुशखबरी। राज्य की पहली वंदे मेट्रो नमो भारत एक्सप्रेस इस महीने से चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। पटना से मधुबनी और जयनगर रूट पर चलने वाली इस रैपिड रेल सेवा की तैयारी जोरों पर है। रेलवे अधिकारी जल्द ही रैक को बिहार लाकर ट्रायल शुरू करेंगे, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, सुरक्षा चाक चौबंद। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को मधुबनी जिले के झंझारपुर में होने वाली सभा को लेकर भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पीएम के आगमन से 24 घंटे पहले नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा और दोनों देशों के सुरक्षा बल अवांछित तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगे। सघन पेट्रोलिंग और नाइट विजन तकनीक का इस्तेमाल कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, ताकि कोई असामाजिक तत्व सीमा के पार ना कर सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मगध विश्वविद्यालय घोटाला, पूर्व कुलपति राजेंद्र प्रसाद के परिवार पर ईडी का शिकंजा। जी हां, बिहार के मगध विश्वविद्यालय घोटाले मामले में पूर्व कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें डॉक्टर प्रसाद, उनके बेटे डॉक्टर अशोक कुमार, भाई अवधेश प्रसाद और प्यारी देवी स्मारक कल्याण ट्रस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जो इस घोटाले से जुड़े बताए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया में डायल 112 वाहन पर पथराव, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जी हां, बिहार के गया जिले में डायल 112 पुलिस वाहन पर शरारती तत्वों ने पथराव किया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। गुरुआ थाना क्षेत्र के कौडिया गांव में हुई इस घटना में 6 नामजद आरोपियों को खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर साइबर ठगी, सीबीआई ने पटना से आरोपी बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया। जी हां, दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर साइबर ठगी करने के आरोप में सीबीआई ने पटना से बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने उसे तब पकड़ा जब वह पेट्रोल पंप पर डेबिट कार्ड बदलने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा सीबीआई ने 3 स्थानों पर छापेमारी करते हुए 11 मोबाइल, 14 डेबिट कार्ड, नकदी नोट, वेंडिंग मशीन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है, जो इस ठगी से जुड़े होने का संकेत देती है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। चिराग पासवान ने दिया संकेत, बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लेने की तैयारी का संकेत दिया है। शनिवार को दिए अपने बयान में चिराग ने कहा, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। मेरे पिता केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन मेरी प्राथमिकता बिहार है और मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता। इससे उनके चुनावी मैदान में उतरने के कयास भी और मजबूत हो गए हैं। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।